हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका प्रियंका गुप्ता ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ भागवत सुनने के लिए और मैं हो गई हूँ तैयार। देखिए आज मेरी साड़ी का लुक देखिए, क्योंकि मैंने आज लाइट कलर की साड़ी पहनी है और प्रीति दीदी ने भी लाइट कलर की पहनी है। तो हम लोग जा रहे हैं दोनों साथ में और बस पहुँचने वाले हैं। भागवत हो गई है शुरू। तो गाइस आप बताना, इतने मैंने जो ब्लॉग डाले हैं, आज है छठा दिन है ना। तो 5 दिन के मैं ब्लॉग डाल चुकी हूँ, मतलब 5वें दिन का आज ब्लॉग डालूँगी, अपलोड करूँगी। तो आप बताना भागवत कैसी लगी, कैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमें तो अच्छा लग रहा है, पर आप लिख के भेजना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। तो मुझे लगेगा कि हाँ जी आपको बहुत अच्छी लगी है। तो कृष्ण भगवान का तो कोई भी वो तो उसमें अच्छा ही लगता है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, प्रीति दीदी हो गई है तैयार। तो ये देखो ये भी तैयार हो गए। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और निकल रहे हैं और आगे का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निकल गए हैं और आ चुके हैं राजबाग ग्राउंड। तो बस पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट में राई होटल, जहाँ चल रही है हमारी मतलब कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत कथा। तो बस पहुँचने वाले हैं और बहुत सारे लोग तो पहुँच गए होंगे, पर हम तो हमेशा लेट ही हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ काम इतने सारे हो जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो उसी में ही इतना टाइम घुस जाता है। ठीक है, बस अब पहुँचने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय। देखो ये देखो मेले की भी तैयारी हो रही है पूरी। और आज लास्ट है, कल शायद बालाजी का प्रोग्राम शुरू हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है कल। आओगी ना दीदी? तो जाते जाते हम लोगों ने देख लिए हैं गमले, और गमले आ गए हैं दीदी को पसंद, तो गमले खरीद रही हैं। और गमले लेते हुए हम जाएंगे भागवत में। आ चुके हैं दिल्ली लोग और राई होटल पहुँचने वाले हैं। गाइस बताना हम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। ठीक है, क्योंकि ये साइड में बड़ी है, मैं छोटी हूँ तो ये बताना कि दोनों कैसे लगते हैं। पर राशि दोनों की एक है, प्रीति और प्रियंका। तो आप बताना जरूर आए, क्योंकि मैं ये बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं पूछूँ ये वाली बात कि मतलब हम लोग कैसे लगते हैं दोनों साथ में करते हैं। कुछ लोगों को जलन होती है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे। ठीक है, बताना जरूर। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ यहाँ भागवत जो चल रही है राई होटल। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज की सजावट का क्या नज़ारा है। देखो है ना, कितना सुंदर लगा, आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर कृष्ण। देखना ये देखिए कितनी सुंदर राधा कृष्ण की। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी सजावट है, मन को भाने वाली। तो यहाँ सभी लोग कर रहे हैं बातचीत। और ये देखो यहाँ देखो सभी बहुत अच्छी मतलब तस्वीरें बना के लगाई हैं। तो सजावट देखो कितनी बढ़िया लगती है। राधे राधे गुरु जी। यहाँ आए बहुत सारे भक्त लोग, सभी साधु संत हैं। जी कर रहे हैं सभी का सम्मान। आओ फलारी जी, आ जाओ आगे। सभी के चरण पर आशीर्वाद दीजिए हमारे विधायक जी को। अच्छा तेरा तो मैं नहीं है बेटा, आ जाओ। बोलो भागवत महापुराण की जय।
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और कथा कराने वालों की जय, कथा में आने वालों की जय। रितेश भैया की जय। बैलगाड़ियों में रख करके आप मथुरा में प्रवेश करें और मैं इस रथ से बलराम और श्री कृष्ण को सुबह ले जाऊंगा। माँ यशोदा आज रात भर सोई नहीं है। हाँ, तैयारियां चल रही है खाने की और आप देख रहे हो कितनी साफ सफाई और कितना अच्छा, कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो पूरा पंडाल देख रहे हो आप। आज छठा दिन है तो और भी ज़्यादा सुंदरता बढ़ गई, क्योंकि जितने दिन आगे बढ़ती जाती है भागवत उसी हिसाब से बहुत अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ देखो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आगे का आपको दिखाते हैं। बस अब जा रहे हैं हम भागवत सुनने के लिए। जब तक आप कथा सुन रहे हैं तब तक आप संसार का विस्मरण हो जाना चाहिए। संसार को भुला दो। यहां भी अगर संसार आ गया तो फायदा क्या है यहां आने का। मन लगाओ, मन से, मन को सुनना है। जैसे तेल की धारा, तेल गिराओ ऊपर से, वो कहीं भी ब्रेक नहीं होती, बीच में टूटती नहीं है। ऐसे मन की वृत्ति जो है कथा पे होनी चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये जो श्रवण रंध्र है ये अहि भवन है, सर्प के बिल जिसमें सर्प रहता है। जिन कानों से हरि कथा नहीं सुनते हैं। कान का अमृत क्या है? भगवत गुणानुवाद, भगवान की कथा। और जीवा का, मुख का जो है अमृत क्या है? भगवान का कीर्तन। जीवा क्यों दी है? भगवान का कीर्तन करने के लिए दी है। तो अक्रूर जी प्रातः रथ को तैयार करते हैं। मां दोनों को तैयार कर देती है। माखन मिश्री खिलाती है। रो रही है मां यशोदा। रोज अपने हाथ से दही बिलोती थी, मक्खन बनाती थी, मक्खन में मिश्री मिला करके, केसर मिला करके अपने हाथ से खिलाती थी। अब किसको खिलाऊंगी? तुम दोनों तो चले जा रहे। रो रही है। मां कहती बेटा देखो, अब तुम शहर में जा रहे हो। यहाँ गांव में, गोकुल में रह करके तुम जो है बड़ा हुड़दंग करते थे, किसी के भी घर में घुस जाते थे, चोरी करते थे, है ना। किसी वहां कंस राय का राज्य है। अगर थोड़ा सा भी तुमने गड़बड़ी करी तो कंस के जो सिपाही हैं वो तुमको पकड़ करके ले जाएंगे राजा के पास में। राजा तुमको जो है जेल में डालेगा, दंड देगा। इसलिए वहां जो है ऐसी हरकतें मत करना जैसे तुमने यहां करी। वहां बड़े अनुशासन से रहना, समझाती है मां। अक्रूर जी को सौंप देती है। अक्रूर जी रथ में जो असल में है
जो उतरती है चढ़ती है नाचती, जो उतरती है चढ़ती है नाचती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो तो। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, इसी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिसकी नजरों में मोहन समा, जिसके शरीर के ऊपर से वस्त्र आवरण जो है कब निकल गया बताइए, जो दिगंबर है, इस समय घर छोड़ करके जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी दौड़ रहे हैं, पीछे से पिताजी दौड़े चले आ रहे हैं और रोकना चाह रहे हैं, पुत्री थी देव की। एक स्थान पर कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी नग्न होकर के, जब सुखदेव जी जो दिगंबर है उनके सामने से निकले, उनको लज्जा नहीं आई, जैसी अवस्था में थी वैसी अवस्था में उन्होंने उनका दर्शन किया, प्रणाम किया, और पीछे से जब वेद व्यास जी आए और परिषदपाल जो है वो तो क्रोध में आकर के उसने गाली बकनी शुरू कर दी, और भगवान जो है गिनते रह गए, जैसे 99 हो गई, कह दिया शिषपाल द्रौपदी का चीर हरण में जो है वस्त्राल मार दिया, एक अवतार वस्त्र का हुआ, 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन के भुजाओं में था, तो दुशासन की भुजा थकित हुई, बसन रूप भय श्याम, भगवान जो है बसन रूप हो गए। तो पत्र पढ़ा, पत्र में जो है 9 श्लोक, ये नवधा भक्ति के 9 श्लोक हैं, जिसमें बड़े अच्छे भाव हैं। मैंने इष्ट पूर्त, इष्ट का मतलब है अपनी इष्ट की आराधना अगर मैंने करी है, पूर्त का मतलब है जैसे कुएं आदि बनवाए, हम जो समाज का कार्य करें, अन्नदान करें, शिक्षा दान करें, मैंने अगर ये सच्चे मन से किए हुए हो तो मेरे को पति के रूप में श्री कृष्ण मिले। और फिर जो है एक दिन पहले उसी में लिख दिया, हमारे यहाँ की प्रथा है, इस कन्या का विवाह होता है, कोई एक दिन पहले अपने कुल देवी की पूजा करने जाती है। अमित प्रभाव विभाव पराभयकारिणी विश्व विनोदिनी स्वबलसविहारिणी जय 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 वीरा किशोरी जय सर्वरूप निर्देवते गरुड़ध्वजसुन्दरीते शाकम्भरी फलशेखरवल्लभीते सृष्टिस्थिति प्रलयते संस्कृताये तस्यै नमस्तु भूमये गुरौ करुण्ये सुरते नमो सुरकर्म फलप्रसूते रते नमो सुरमणीय गुणाणवाये सत्ये नमो। पुष्प लीजिए हाथ में और महालक्ष्मी की प्रार्थना करिए, मेरे घर में लक्ष्मी का निरंतर वास है।
या श्रीपद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे स्वैते च स्वैते युगे च युगे यज्ञे च उपस्थिते संख्ये देवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सा श्रीतिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भूयात् सदा निश्चयः या सा पद्मासनस्था विप्रभुकटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरा वर्तनाभीस्तनवर्णमिता शुद्धवस्त्रोत्तरी ओम शांति शांति। सभी लोग आरती का दर्शन करें। उसके पश्चात पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद देते हुए बाहर पर यजमान परिवार के द्वारा जो भोजन की व्यवस्था की गई है, तो सभी लोगों से निवेदन, यजमान परिवार का आग्रह, आप अवश्य ही भोजन करके अपने गंतव्य स्थान को पहुंचाइए और पुनः कल यहाँ पर दर्शन बने तो आप सादर आमंत्रित हैं। श्री राधे। यहाँ देखो कान्हा जी इतने खुश हो गए हैं और बहुत तेज वाली बारिश है, तो सभी पब्लिक यहाँ इंतजार कर रही है और बहुत ज़्यादा ये बारिश भी सारे देवी देवता है खुश हुए हैं इस समय। 5 दिन बारिश नहीं हुई, 6ठे दिन बारिश हुई है। देखो कितना मतलब देखो सभी लोग इतनी बारिश तो अभी हो रही है। क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रही है। अच्छा ही लगना चाहिए। कैसा लगा आज आपको? बढ़िया। ऐसा कभी कभी नजारा होता है ना। ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है, ये भी प्रभु की इच्छा है। बारिश हो रही है, ये वो हो रही है, वर्षा बस ये अमृत बरस रहा है एक तरफ से। हाँ, अमृत बरस रहा है, तो इसको तो कोई भी नहीं रोक सकता। जी सोचा बारिश हो जाएगी यार। हो रही है बहुत तेज वाली बारिश और यहाँ सभी लोग खाने में डटे हुए हैं। ये देखो मौसम भी बहुत सुहाना हो रहा है और अच्छा लग रहा है। ये दीदी तो पूरी भीग चुकी है, मिर्चें लग गई आंखों में मिर्चें लगी हुई है। और देखो आप देख रहे हो कितनी बारिश थी, पर भगवान ने रोक दी बारिश, कान्हा जी ने, यानी कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं उन्होंने बारिश तो करी पर बंद है इस समय और सभी लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं। खाने की व्यवस्था बहुत है, देखो तो रुको, रात में घर में आओ। देखो सभी लोग अभी निकले हैं और इसमें गई है हमारी भाभी जी। देखो हम लोग निकल चुके हैं, सभी साथ में हैं और खाना पीना भी बहुत अच्छा था। और अभी भाभी निकली हैं तो हम उनके साथ में आए बाहर। और आज का ब्लॉग हम कल डालेंगे, कल का ब्लॉग हम अपलोड करेंगे, तो देखना जरूर है और बताना कि भागवत कैसी लगी। और अच्छे से अच्छे कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना। अंशिका भाई ज़्यादा 1 करोड़ के करीब बढ़ेगा जाके। 1 लाख रुपए इसको रख के पंडित जी हैं।